हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आ चुका है, 2025 खत्म हो चुका है। काफी सारी चीजें आपकी जिंदगी में 2025 में हुई होंगी, कुछ आपके फेवर में, कुछ आपके अगेंस्ट में। लेकिन अब नया साल आ चुका है, कैलेंडर चेंज हो गए हैं, डेट चेंज हो गई है और शायद आपके फोन का वॉलपेपर भी चेंज हो गया, क्योंकि अभी मोटिवेशन काफी ज्यादा हाई है। लेकिन मैं आप सबसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस नए साल से तुम्हारी हैबिट्स चेंज हो रही है? क्योंकि अगर हैबिट सेम रही तो रिजल्ट भी इस साल का वही सेम आएगा जो पिछले साल का आया। हर साल 1 जनवरी को हम एक ही चीज बोलते हैं, इस साल पक्का सीरियस हो जाऊंगा, इस साल सीजीपीए बढ़ाऊंगा और इसी साल में प्लेसमेंट क्रैक करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, एक ही हफ्ते के अंदर या जनवरी के एंड तक ही मोटिवेशन सारी की सारी खत्म होती है और हम फिर एक्सक्यूजेस स्टार्ट करते हैं। और जब एग्जाम का टाइम आता है तब हम बोलते हैं सर टाइम ही नहीं मिला। सच बताऊं, यहाँ पे तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो डेट का वेट नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि जब नया साल स्टार्ट होगा तब मैं ये करूंगा या वो करूंगा। उनको जब समझ आता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो उसी दिन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं सीजीपीए। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सीजीपीए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक रील्स में या सीनियर्स बोलते रहते हैं कि स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी मानता हूं कि स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इसको दिमाग में बिठा के रखो। जो फ्रेशर्स है ना आज के टाइम पे, उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब कैंपस में प्लेसमेंट्स होती है, जब कैंपस में कंपनीज आती हैं। तो अगर आपका लो सीजीपीए है, उसका मतलब कम कंपनीज, उसका मतलब कम अपॉर्चुनिटीज और उसका मतलब है ज्यादा स्ट्रगल। अब करना क्या है, आज से ही रोज 2 से 3 घंटे फोकस्ड पढ़ाई, रोज कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको अपने क्लास के नोट्स जो आपको कॉलेज में मिलेंगे, हमसे नोट्स या कहीं से भी, उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। और अगर बैकलॉग हैं, जितना जल्दी हो सके उन बैकलॉग्स को क्लियर करो। यही आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करेगा जब आप 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन पढ़ोगे और आपका सीजीपीए भी इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कोई मैजिक नहीं होता जो फाइनल ईयर में अचानक से आप सबको मिल जाएगा। प्लेसमेंट एक प्रोसेस है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर ईयर में आपको प्लेसमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे आपकी डिग्री 4 साल की है, 3 साल की। अगर आप चाहते हो आपको डिग्री के बाद ही प्लेसमेंट मिले, तो आपको पहले दिन से ही एक प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने स्किल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। कंपनीज आज ये देख रही हैं कि तुमने उन 4 से 3 सालों में क्या सीखा, तुमने क्या बिल्ड किया, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, तुम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे सोचते हो। सिर्फ सिलेबस पढ़ के प्लेसमेंट नहीं लगती, सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स करके भी प्लेसमेंट नहीं लगती। तुम्हें 2 चीजें चाहिए होता है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं। वो 2 चीजें हैं, पहला है स्किल और दूसरा है कंसिस्टेंसी। स्किल और कंसिस्टेंसी जिस जिस बच्चे के पास होगा और 4 साल इसी प्लान के मुताबिक चला होगा, उनको 4 साल के बाद ही इमीडिएटली, या तो 8th सेमेस्टर में ही या अपनी डिग्री के बाद ही प्लेसमेंट मिल जाती है। एक और रियलिटी बताता हूं, याद रखना आजकल कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारी क्लास तक लिमिटेड नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन दूसरे कॉलेज से है, दूसरे स्टेट से हैं, और अब तो एक ऑनलाइन दुनिया है। काफी सारे लोग बिना डिग्री के भी अपने अंदर वो स्किल्स ला रहे हैं जो आपको डिग्री लेके भी नहीं है। तो आपकी लड़ाई ऑनलाइन दुनिया से भी है। अगर तुम आज एफर्ट नहीं दोगे तो कल कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। और याद रखना, जो प्रोफेशनल करियर है, करियर में सिंपैथी नहीं मिलती, सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है। मैंने 3 साल पहले एक कंपनी ज्वाइन की थी, 13 से 14 महीने मैंने वहां पे काम किया था और मैंने बड़े अच्छे दोस्त बनाए। लेकिन मैंने जब वो कंपनी छोड़ी, तब से लेकर अभी तक मैं उनसे मिला भी नहीं, उनसे बात भी नहीं की है। तो प्रोफेशनल करियर में सिंपैथी नहीं होते हैं, रिश्ते नहीं होती हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेजोल्यूशन मत बनाओ साल का,
बनाओ, लेकिन उस रेजोल्यूशन पे फिर काम करो। एक प्लान बनाओ, एक माइंडसेट बनाओ। रेजोल्यूशन से पहले एक्शन लो। कल से नहीं, मंडे से नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर से नहीं, आज से और अभी से। याद रखना स्टूडेंट्स, जो लोग अपने आप पे डेली काम करते हैं उनके लिए न्यू ईयर सिर्फ एक डेट चेंज होती है, और जो सिर्फ विश करते रहते हैं ना, वो हर साल वही के वही रह जाते हैं। हर साल के एंड में एक मैसेज लिखते हैं कि मैंने इस साल जिसका भी दिल दिखाया उसके लिए सॉरी, अब हैप्पी न्यू ईयर के लिए मेरा रेजोल्यूशन ये है, और अगले साल भी उनका वही होता है। ना कोई रेजोल्यूशन उन्होंने उसका कोई भी चीज अचीव की होती है, ना कुछ, सिर्फ विश करते रहते हैं। लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी, और जो मेहनत करता है, हर दिन करता है कंसिस्टेंसी के साथ, उसको ऊपर वाला देता ही देता है। ऑल द बेस्ट। याद रखना, कॉलेज वाला की पूरी टीम आप सबके साथ है, पीडब्ल्यू स्किल्स की पूरी टीम आप सबके साथ है, अजफर सर आप सबके साथ हैं। इस साल जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, कमेंट में लिखो, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आप हमेशा मुझे रीच कर सकते हो, कॉलेज वाला की टीम को रीच कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर, मेक दिस ईयर काउंट।